छोड़ के मेहंदी खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्युत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार हुआ है? इस उपभोक्ता और उपभोगवादी समाज ने क्या महिलाओं को उपभोग से बढ़कर कोई चीज़ समझा है, या अब भी उन्हें वस्तु या ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के खिलाफ जो भारत में वायलेंस हो रहे हैं, जो उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, उनके विषय में। तो विशेष रूप से आज हम लव जिहाद के बारे में जानेंगे, जो भारत में बहुत तेजी से डोमिनेट हो रहा है। पूरे भारत में इसकी केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम लव जिहाद, या उसे रोमियो जिहाद का नाम दिया जाता है, उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत में महिलाओं के प्रति जो भी हिंसा की जा रही है, ये उनकी लिस्ट है। तो सबसे पहले आप इनको देख लीजिए, एक नज़र डाल लीजिए। जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से है। एसिड थ्रोइंग, फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज, अबडक्शन, परपिचुएशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, इंसल्ट टू मॉडेस्टी, ऑनर किलिंग, रेप, मैरिटल रेप, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। इस तरीके से महिलाओं के प्रति हमारे भारत के लोग ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारा सभ्य समाज इस तरीके से हमारी माँ बहनों के साथ ट्रीट कर रहा है। और जो आजकल बहुत तेज़ी से प्रोमिनेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा जिसके केसेस बढ़ रहे हैं, वो लव जिहाद या रोमियो जिहाद कह लीजिए। तो इस वीडियो में आज हम लव जिहाद और रोमियो जिहाद के बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं लव जिहाद होता क्या है। लव जिहाद से जानने से पहले हम थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं कि पुराने समय में ये जो हमारे यहाँ वो महिलाओं के प्रति हिंसा है, वो कितना उनमें परिवर्तन आया है। इसको आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी, ये कैटेगरी दी हुई है और ये उनका परसेंटेज दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए आप, क्रूएलिटी बाई हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, ये 2016 से लेके 2021 तक की रिपोर्ट में आप देख लीजिए, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं। अब भी महिलाओं की स्थिति वहीं बनी हुई है। ये 75वां वर्ष बीत चुका है आज़ादी का, तब की ये स्थिति है भारत की। किडनैपिंग, अबडक्शन का देख लीजिए, क्रूएलिटी देख लीजिए, ये दिखा दिया आपको। असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी, ये उसका पार्ट है परसेंटेज। कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको नहीं दिखेगा। इंसल्ट टू मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, और ये देखिए अदर्स में आता है ये हमारा लव जिहाद। तो अदर्स क्या अब इतना प्रोमिनेंट हो रहा है ये लव जिहाद की, इसकी एक नई कैटेगरी जोड़ देनी चाहिए। लव जिहाद की एक नई कैटेगरी जोड़ देनी चाहिए। और ये रेप केसेस है इंडिया में, जो कि ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 75-76 साल की आज़ादी के बाद। बताइए आप, आगे चलिए देखते हैं। अब लव जिहाद के बारे में समझते हैं। लव जिहाद एक प्रकार का षड्यंत्र है, जो कि मलेच्छों द्वारा या कुछ मुस्लिम समुदाय के कुछ सेलेक्टिव लोगों के द्वारा उनको यह सिखाया जाता है कि आप महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाइए और फिर उनका धर्म परिवर्तन करिए ज़बरदस्ती, या उनसे शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करिए, या उनको मित्रता में, या उनको किडनैप करके इन तरीके से उनको का धर्म परिवर्तन करिए, उनको अपने धर्म में लेके आइए। और इन्हीं का शिकार हो रही हैं आजकल भारत में जो भी हिंदू महिलाएं हैं या अन्य किसी धर्म की महिलाएं हैं, उनको चाहे बौद्ध हो गया, हिंदू हो गया, सिख हो गया, किसी भी धर्म की महिलाओं को आप प्रेम जाल में फंसाइए और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनको अपने धर्म में परिवर्तित कर लीजिए, इस्लाम में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी को नाम दे दिया गया लव जिहाद का। 6 सालों में 600 केस आए लव जिहाद के, जिसमें से कि 60 महिलाओं की हत्या कर दी गई, जान से मार दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ऐसी वैसी मौत नहीं, बड़ी दर्दनाक मौत उनको दी गई है। कभी आप देखेंगे आफ्ताब पुणे वाले के केस में 35 टुकड़ों के फ्रिज में डाल दिया जाता है, तो कभी बीच रोड पर 20 चाकुओं से गोद दिया जाता है। इतना तेज़ी से हमारी बहन बेटियों के ऊपर इंक्रोच कर रहे हैं ये मलेच्छ लोग। देख रहे हैं, कभी दीक्षा को कि इस लव जिहाद पार्क में इनका समाधि बना दी जाती है, कभी शिवानी की, कभी अंतिमा की, कभी नैना की, कभी निधि की, कभी हीना की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज़ी से ये लव जिहाद का केस भारत में बढ़ रहा है और कितनी बड़ी समस्या हो रही है भारत में। आगे देखते हैं।
कभी जहर पिला के मार दिया जाता है, तो कभी ये है उत्तर प्रदेश का ये केस है जिसमें एक महिला को, इनकी 2 बेटियां हैं, इनका नाम हम नहीं बताएंगे, मुस्लिम शख्स ने इनको अपना गुड्डू नाम बता के इनके साथ अफेयर हुआ उनका, फिर इसकी गला रेत कर के हत्या कर दी। उन्होंने अपना नाम गुड्डू बताया था जबकि वो मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे। कभी पार्क में मार के फेंक दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे माँ बहनों के साथ ट्रीट किया जा रहा है भारत में, जो कि 80% हिंदू आबादी है यहाँ पे। कभी देखिए अटैची में भर के फेंक दे रहे हैं, काट के अटैची में फेंक दे रहे हैं, कभी फ्रीजर में डाल दे रहे हैं 35 टुकड़े काट कर। देख रहे हैं, मेरा अब्दुल अलग है, मैं भी कह रहा हूँ कि आपका अब्दुल गलत है, क्योंकि कितना अलग किया है आपके साथ, तो अलग तो है ही आपका अब्दुल। चलिए आगे देखते हैं। शादी से पहले ऐसे होते हैं और शादी के बाद फिर अटैची में मिलते हैं, जो भी होते हैं ना इस तरीके से। और ये जो टेक जाइंट आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम मुख्य रूप से भूमिका निभा रहा है, ये उसके माध्यम से आते हैं और अपना परिचय कभी गुड्डू देते हैं, कभी पप्पू बताते हैं, अपना असली नाम बता के नहीं आते हैं और उस तरीके से इन पर इनक्रोच करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए एक तिलक एंड रुद्राक्ष माला ट्रैप, ये एक प्रकार का ट्रैप बना चुके हैं। तिलक लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं और इस तरीके से अपने को पोज करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू समुदाय से संबंध रखते हैं। और ये दिखाते हुए हमारी माँ बहनों को, हमारे जो भी हिंदू लड़कियां हैं उनको अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। और अगर उनको पता चलता है और वो विरोध करती हैं तो फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप भी हैं, इन चीज़ों के जिम्मेदार। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये देखिए, आपको मैं दिखा दूं, इतने सारे केस हुए हैं, लगभग ये 60 केस हैं पूरे हमारे प्रूफ के साथ, पूरे एफआईआर के साथ, कि उनके जो भी उनका रजिस्टर्ड एफआईआर है उनके साथ, प्रूफ के साथ पूरे 60 केस हैं। आपको दिखाने लगेंगे, केस ख़त्म नहीं होंगे, इतने केस दर्ज हुए हैं लव जिहाद के बारे में। 6 साल में 600 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से कि 60 महिलाओं की हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है। कभी अटैची में काट के डाल दिया, तो कभी फ्रीजर में, तो कभी बीच सड़क पे चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई। 28 मई को शाम के समय में रोहिणी साहबाद डेयरी इलाके का बात है, जिसमें 16 वर्षीय घर के बाहर नाराज प्रेमी ने उसको 20 से अधिक बार बेरहमी से चाकू मार दिया। केस नंबर 1। केस नंबर 2, 18 मई 2022, 28 वर्षीय आफ्ताब पूनावाला ने एक बहस के दौरान अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को गला घोट दिया और फिर उसको 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में डाल दिया। आप आगे देखते रहिए, अब पूरे 60 केस हैं, 60 केस हैं ऐसे। 24 अगस्त 2022 को दिल्ली के संगम विहार में एक 16 वर्षीय लड़की को पीछा करने वाले अली ने गोली मार दी। वह काफ़ी समय से उसका पीछा कर रहा था। अली ने उस लड़की से बातचीत करने के लिए अपना मूल पहचान, नाम छुपाया। जैसा कि बताया ना, उसने वो अपना नाम छिपाते हैं, ये मलेच्छ लोग जो हैं अपना नाम छिपाते हैं और रुद्राक्ष, माला, चंदन लगा के हिंदू बताकर सामने आते हैं। एक क्रूर घटना में नीतू नाम की एक युवा हिंदू लड़की, उसने दोस्त लाइक खान, इसका नाम है लाइक खान, जिसे शफीक खान ने के नाम से भी जाना जाता है, उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। केस नंबर 5, नवंबर 2019 में पुलिस के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान नोएडा के निवासी 30 वर्षीय नोमान और 26 वर्षीय अरमान और इसमें है शमशाद के रूप में हुई है। 30 वर्षीय शमशाद के रूप में उन्हें बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना इलाके से एक महिला को कथित तौर पर हत्या करके उनके शव को सूटकेस में भरकर फेंकने का आरोप में गिरफ्तार किया गया। केस नंबर 6, 27 मई 2023 को शाहजहांपुर में गर्भवती महिला सीमा गौतम की उसके लिव इन पार्टनर मोहम्मद नावेद ने हत्या कर दी। देख रहे हैं कितनी क्रूएल्टी के साथ। वो प्रेग्नेंट लेडी है, इसका शाहजहांपुर में एक गर्भवती महिला सीमा गौतम, प्रेग्नेंट लेडी को उसने नहीं छोड़ा, उसकी हत्या कर दी इसके पार्टनर ने। तो आपको केवल ये देख रहे हैं, केस नंबर 7, केस नंबर 8, आप इनको पढ़िए। देख रहे हैं केस ख़त्म नहीं होंगे, इतने केस हैं, इतना ज़्यादा हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आप देखिए
रोज ऐसी न्यूज़पेपर में आप इन तरीके के वाक़यात देखते होंगे जो कि हमारे समाज में हो रहे हैं, हमारे सामने हो रहे हैं। हम बचाने से पहले अपना फ़ोन खोलते हैं, वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? क्या हम इन अपनी माँ बहनों को इस तरीके से कटते मरते रोज देखते रहेंगे? देख रहे हैं किस तरीके से इनको पीटा जाता है। इसलिए हालांकि जिम्मेदारी कुछ इनमें माताओं बहनों की भी है, क्योंकि वो समझती नहीं हैं और कुछ भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार नहीं करती हैं। लेकिन इन चीज़ों को उनको समझना पड़ेगा और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि सत्य क्या है। अब देखिए, अगर हम अपने शास्त्रों इतिहासों से नहीं सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति हमारे और आपके सिवा कोई नहीं है। जब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता की रक्षा करने के लिए पूरी लंका को ध्वस्त करके रख दिया, रावण को मारा, उनके पूरे पुत्रों को मार के माता सीता की रक्षा की। हम इनसे क्या सीखते हैं? हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि हम उनको देखें तो हमें ये प्रेरणा मिले और हम उनसे कुछ सीखें। तो हमने क्या सीखा भगवान श्री राम से कि जब भी ऐसा कोई वाक्या हो, आपकी माँ बहनों को कोई छेड़े या परेशान करे, तो आप फ़ोन निकालकर तुरंत वीडियो बनाने लगें। यही सीखा है, उनकी रक्षा करना नहीं सीखा है हमने। भगवान शिव ने माता सती के ऊपर अत्याचार होने पर कितना रौद्र रूप धारण करके पूरा विध्वंस ला दिया था और पूरे देवताओं ने उनसे विनती की थी कि प्रभु आप अगर ऐसा करेंगे तो पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अपनी माता पार्वती की रक्षा के लिए। पूरी महाभारत द्रौपदी के चीरहरण का कारण है। क्या सीखे हम अपने इतिहास से? यही सीखे हैं कि हमारी माताओं बहनों को जब इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाए तो हम मूक दर्शक बन के खड़े रहें। पूरी महाभारत इसी पर हुई है, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर हाथ डालने का अंजाम महाभारत था। ये महारानी पद्मावती से हमारी बहनों को सीख लेना चाहिए। 16,000 रानियों ने जौहर कर दिया, उनके बलिदान को किस दिन चुकाएंगी आप? इन मलेच्छों का असली रूप आप इतिहास में पढ़ चुकी हैं, तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आता। इन मलेच्छों से आपको खुद की रक्षा स्वतः करनी होगी। आपको जागृत होना होगा, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक, भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी की रक्षा के लिए स्वतः आए थे, अपनी बहन की रक्षा के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भाइयों में वो खून का उबाल बचा है कि अपनी माँ बहनों की रक्षा कर सके, क्योंकि हम केवल मूक दर्शक बन के खड़े हो सकते हैं, अपना फ़ोन निकाल के वीडियो बनाना चालू कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने इतिहास से सीखा ही क्या है? हमारे इतिहास में है क्या? निवेदन है आप लोगों से, अगर आपके सामने इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो आप उसमें सक्रिय भूमिका निभाइए और सामने खड़े होकर उनका तुरंत प्रतिकार करने का प्रयास करिए। जब ऐसी मूवीज़ आती हैं तो ऐसे ही राइट विंग एक्सट्रीमिज़म लोगों का विरोध सामने आता है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं? हम लोगों को ऐसी मूवियों को पूर्ण रूप से उनका समर्थन करना चाहिए और उनको खुल के प्रस्ताव रखना चाहिए और फ्री में उनको थिएटर्स में चलाना चाहिए। ये केरला स्टोरी आज केवल केरला तक सीमित नहीं है, पूरे भारत की यही दशा है। जहाँ की सामने आ गई है वहाँ की सामने है। उत्तर प्रदेश बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश बात कर लीजिए, हरियाणा, पंजाब, हर जगह ये डोमिनेटिंग है। कश्मीर में डोमिनेटिंग है। कश्मीर फाइल्स में इतने सारे पंडितों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसके जिम्मेदार केवल हम हैं, क्योंकि हम मूक दर्शक बने रहना चाहते हैं। हम आगे बढ़कर प्रतिकार करना नहीं जानते, क्योंकि हमने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हमारे इतिहास में है ही क्या सीखने लायक? हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप नहीं है, हमारे इतिहास में बाजीराव नहीं है, जिन्होंने 42 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। अरे हमने सीखा क्या? हमारी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप इन चीज़ों से सतर्क रहिए। किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया अनजान व्यक्ति से जो इस तरीके से अपने आप को दिखा रहा है, बिना मिले समझे जाने आप इस तरीके को कदम को मत उठाइए, अन्यथा आप भी कभी अटैची में मिलेंगी या फ्रीजर में मिलेंगी और या तो फिर गटर में मिलेंगी। तो निवेदन है आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और इसको गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद।